हेलो व्यूअर्स, अ वार्म ग्रीटिंग ऑफ द डे। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पाठशाला 24/7। और आज हम फिर से मिल रहे हैं सीरीज के एक नए टॉपिक के साथ। सीरीज मेरी चल रही है कंफ्यूजन से कंसेप्ट तक, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब को। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और आज अब हम आ गए हैं एडवर्ब पर। क्लियर हैं चीजें? तो अब आज एडवर्ब से रिलेटेड चीजों को क्लियर करेंगे, पूरी तरह से खत्म करेंगे टॉपिक, बेसिक्स को अच्छे से करेंगे क्लियर। ठीक है? सो क्या करना है, इसके लिए एक काम करना है, इस पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। क्लियर है जी? बिल्कुल। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं शुरुआत करता हूं पुराने से और फिर मैं लाता हूं अपने तरीके पर। तो स्वागत है आपका शिवांश सर की ग्रामर क्लास में। माई सेल्फ शिवांश, और आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब को। क्लियर हैं ये चीजें? तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उस टॉपिक की, उन शब्दों की जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है जी? एडवर्ब के जो शब्द हमने अभी तक पढ़े हैं, एक बार हम उसको ही रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम आगे की कहानी को शुरू करेंगे। ठीक है जी? यहां तक चीजें क्लियर? एडवर्ब पढ़ना है, क्लियर? ठीक है, बिल्कुल। तो एडवर्ब में अभी तक क्या पढ़ा है? एडवर्ब में हमने ये पढ़ा है कि ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें वो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, यही पढ़ा है। ठीक, तो आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। एडवर्ब में एडजेक्टिव तो क्वालिफाई होता ही है, वर्ब भी होता है। कैसे, देखिएगा। तो सबसे पहले पहला काम क्या होता है? डिफाइन करना, डेफिनेशन लिखना, वो लिख लीजिए। तो द वर्ड दैट मॉडिफाइज या क्वालिफाइज, कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं क्वालिफाइज यूज कर रहा हूं। क्वालिफाइज the noun, I mean the adjective, or verb is called adverb। उसे क्या कहते हैं? उसे एडवर्ब कहते हैं, जो हमारे एडजेक्टिव को और वर्ब को क्या करता है? क्वालिफाई करता। मतलब एडजेक्टिव को और वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है जी? तो चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल से चीजों को और क्लियर करते हैं। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल से चीजें और अच्छे से क्लियर करते हैं। मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूं। सरिता राइट्स स्लोली। अब आप कहोगे सर पहली बात तो ये, मुझे एलवाई दिख गया तो एडवर्ब है। ठीक है, बात ठीक है आपकी। दूसरी बात, एक एग्जांपल ये एक और लिखते हैं। ही वॉक्स वेरी फास्ट। अब बताइए, अब यहां तो कहीं एलवाई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि यहां पर एडवर्ब लिखा हुआ है। तो चीजों को ऐसा सीखिए कि समझ में आए, लकीर के फकीर बिल्कुल नहीं बनना कि एल वाई ही होता है एडवर्ब। अभी मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि हर एल वाई शब्द एडवर्ब नहीं होता। हर एल वाई शब्द यानी कि हर शब्द के बाद में जिसके भी एल वाई लगा है वो एडवर्ब हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? इसको भी मैं अभी सिखाने वाला हूं, पूरा बने रहेंगे। इसीलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। सरिता राइट स्लोली, धीमा धीमा लिखती है। ठीक है? या धीमे लिखती है, थोड़ा स्लो लिखती है। तो अब ये क्या है? ये सर वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और ये वर्ब को ही क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है एज अ स्लोली। इससे ये पता चल रहा है कि उसकी राइटिंग कैसी है? स्लो है, धीमे धीमे लिख रही है वो। ठीक है? चलिए अब यहां पर आ जाइए। अब आ गया वॉक्स। अब कहोगे सर वॉक्स वेरी फास्ट, तो यहां पर इसने वर्ब का काम किया है फिर से। लेकिन दूसरी बात और भी देखो, उससे ज्यादा जरूरी जो बात है वो यहां पर ये नहीं, ये जो मैंने बनाया है ये ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है? यहां जरूरी क्या है? यहां जरूरी है ये वेरी। कौन सा?
ये जो वेरी है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वेरी ने इस फास्ट नाम के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करके बताया है कि वो तेज तो चलता है लेकिन बहुत तेज चलता है। तेज तो चलता है लेकिन बहुत तेज चलता है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहले एग्जाम्पल में वर्ब को क्वालिफाई किया गया है और दूसरे एग्जाम्पल में एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया गया है। किसको? एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया गया है। चीजें क्लियर हैं? यहां तक की चीजें क्लियर हैं। यही होता है एडवर्ब। ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव को साथ साथ वर्ब को भी क्वालिफाई कर लें वो होते हैं एडवर्ब। अगर मैं इसके नाम पर चला जाऊं, हाँ, जैसे नाम नयन सुख। नाम नयन सुख मतलब ऐसा व्यक्ति जो आंखों से सुखी होगा। नाम से क्लियर है ना? तो ठीक है, इसके भी नाम से क्लियर करते हैं। क्या चीजें क्लियर? क्या हमको ये मैसेज देना चाहता है, अपने नाम से ही कुछ समझाना चाहता है? जरा ध्यान से देखिए, यहां लिखा है एडवर्ब। क्या लिखा है? एडवर्ब। अगर एडवर्ब में से एडी आप अपनी तरफ कर लो और वर्ब हटा दो तो एडी किसको रिप्रेजेंट कर देगा? एडी कर देगा सर एडजेक्टिव को। किसको कर देगा? एडजेक्टिव को कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात मैं करता हूं कि वर्ब तो लिखा ही है क्लियर। इसका मतलब उस एडवर्ब ने अपने नाम में ही डिफाइन कर दिया, उसके नाम में ही उसका अर्थ है कि ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव को और वर्ब को कर देगा क्वालिफाई, वो होगा एडवर्ब। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सिंपल शब्दों में यहां तक की बात समझ में आ जाती है। अगला जो सेक्शन रहता है वो उसके क्या रहते हैं? टाइप्स रहते हैं। क्या रहते हैं? टाइप्स। हर बात के अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं तो उनको कहते हैं टाइप्स। तो अब एडवर्ब के टाइप्स की साइड आ जाइए कि भैया टाइप्स क्या पढ़ने हैं। आइए टाइप्स भी पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में, टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, चलिए टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। तो टाइप जो मेन है वो है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? सिर्फ 3 प्रकार के। कैसे? देखते हैं। पहला प्रकार कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, एक एक करके बात करेंगे। तो पहला जो काइंड है वो है सिंपल एडवर्ब का। किसका? सिंपल एडवर्ब का। ठीक है सर। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव का। एडवर्ब का। ठीक है। और तीसरा टाइप है रिलेटिव एडवर्ब का। रिलेटिव एडवर्ब का। ठीक है जी, रिलेटिव एडवर्ब का। ये मेन 3 काइंड्स हैं। कितने काइंड्स हैं? ये मेन 3 काइंड्स हैं जिनको कि आपको याद रखना है, जिनको कि आपको याद रखना है। ठीक है जी। चलिए अब इसके सब काइंड्स की बात कर लेते हैं। इसके अपने सब काइंड्स भी होते हैं। ठीक है जी, इनके अपने सब काइंड्स भी होते हैं। एक बार उनकी जरा बात कर लेते हैं। आइए यहां से बात कर लेंगे हम। ठीक है जी, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। 1 सेकेंड के लिए मुझे थोड़ा एक समय देंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं इसलिए नहीं लेकर के गया हूं क्योंकि भैया ये जो है वो सिंगल है, ये अपनी फैमिली में सिंगल हैं। इनमें कोई भी क्या नहीं है, वेरिएशन या फैमिली मेंबर और इनके नहीं है। तो 2 और 3 तो हैं सिंपल। यहां से चीजें थोड़ा वेरी करेंगी, उनको बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है? नहीं बिल्कुल ठीक है बात या नहीं? आई थिंक ठीक है, बात मेरी एकदम ठीक है। चलिए अब बातें कर लेते हैं। कौन सी बातें हमें करनी है वो हम बातें कर लेते हैं 1 बाय 1। तो सिंपल एडवर्ब में पहला आता है एडवर्ब ऑफ नंबर। जो आपने अब तक सुने हैं वो ये हैं, बट उनको भी और अच्छे से क्लासिफाई किया गया है जिसको कि मैं समझा रहा हूं। समझ रहे हैं ना आप? तो एडवर्ब ऑफ नंबर, हाँ चलिए बात कर लेते हैं 1 बाय 1। एडवर्ब ऑफ नंबर और क्वांटिटी। आई थिंक स्टूडेंट्स इसको हम एक बार न्यू पेज पर पढ़ लेते हैं। ठीक है,
ताकि हमें समझने का स्पेस मिलेगा। ठीक है, आई होप अग्री हैं आप इस बात से। एक बार उसको हम वहां पढ़ लेते हैं ताकि चीजों को हम और भी क्लियर कर पाएं कि भैया क्या क्या चीजें और हैं जो इसमें हमें पढ़नी है। ठीक है, यहां तक 3 काइंड्स क्लियर हैं। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, चलिए बिना कंजूसी नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं अपनी कहानी को लेकर के। ठीक है, तो कहानी हमारी चल रही है सिंपल एडवर्ब की। कहानी चल रही है सिंपल एडवर्ब नाम की। सिंपल एडवर्ब नाम की कहानी हम जो है शुरू कर चुके हैं, चला रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। यहां तक हमने काइंड्स पढ़ लिए, हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अगर कोई बात है, अगर कोई डाउट हो तो एक बार अच्छे से चीजों को दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, यहां तक देख लीजिए और इसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए तो फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां क्या क्या बातें करनी है? यहां हमें बातें करनी है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सारे शब्द आपने पढ़े हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर, अच्छा नंबर को ही मैं दूसरा नाम देता हूं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। 2 पढ़ लिया आपने, 3 पढ़ लिया आपने, और पढ़ लीजिए एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी में आप बात कर लीजिए डिग्री की, डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लीजिए। और लास्ट बात कर लेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की। ये बड़ा खास है, एडवर्ब ऑफ मैनर बड़ा खास है। ठीक है, बहुत खास है। क्या खास है इसी में अभी मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या खास है। खैर, मैनर वर्ड है, एक बात का ध्यान रखेंगे, ये वर्ड लिखा है मैनर, नॉट मैनर्स। मैनर्स मतलब होता है सलीका, और मैनर माने होता है तरीका। मैनर्स माने आपके क्या आपके शिष्टाचार हैं, ठीक है, उन्हें हम मैनर्स कहते हैं। ठीक, वो मैनर नहीं होता। मैनर मतलब होता है कि वर्क को कैसे किया गया, हाउ, कैसे किया गया। ठीक है जी, तो चलिए अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन शब्दों से ही क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करूं, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करूं तो क्या हो सकती है? वो हो सकती है टुडे, वो बात हो सकती है टुडे। अगर शब्द में मिलता है आपको टुडे तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। यस्टरडे, यस्टरडे ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। टुमारो ये भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। यानी ये सब चीजें लगभग और भी हैं, और भी हैं। यहां पर मैं एटसेट्रा लिखूंगा, दैट विल बी गुड। ठीक है, वो ज्यादा इलस्ट्रेटिव रहेगा क्योंकि और भी चीजें हैं। ठीक, खैर समझाने का मतलब ये है कि जिस शब्द से एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब की समय की विशेषता को क्वालिफाई किया जाएगा वहां पर होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही प्लेस, प्लेस में क्या उनसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि हेयर, जैसे कि देयर, जैसे कि समवेयर। समवेयर माने कहीं, हाँ, नोवेयर माने कहीं नहीं, और एवरीवेयर माने हर जगह। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो ये आपको एहसास करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थान के बारे में बात हो रही है, तब आप इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। नंबर और क्वालिटी, नंबर और क्वांटिटी में बात करो तो आप बात कर लो 1, 1, 2, 3, या फिर आप बात कर लो उसको वेट में तो भी काम चलेगा। हाँ,
अच्छा, डिग्री में अगर आप बात करो क्वालिटी की तो वेरी, मच, टू, क्वाइट, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। अब मैनर की बात करेंगे हम, ठीक है। क्वांटिटी क्लियर, टाइम क्लियर, प्लेस क्लियर और डिग्री क्लियर। अब हम बात करेंगे मैनर की। मैनर में क्या चीजें हैं? तो मैनर में आपको पता है कि ये हाउ को रिप्रेजेंट करता है। किसको? हाउ को। हाउ माने कि काम जो है वो कैसे किया गया है उसको, और उन शब्दों का अर्थ जो मिलता है वो एल वाई से मिलता है, ठीक है, वो मिलता है एल वाई से, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर है। टाइम, प्लेस, नंबर, क्वालिटी, आई मीन नंबर, हाँ जी, क्वालिटी, मैनर, ये सब चीजों में अगर कोई डिफरेंस या फिर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हमको बता देंगे। अगर कोई भी दिक्कत है यहां तक तो चीजों को क्लियर कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा आगे चल करके, ठीक है। अगर मैं इसके भी अगर आपको समझाऊं कुछ एग्जाम्पल तो वो हो जाएंगे ऑलवेज, नेवर, ठीक है। अगर आप इसको नंबर और क्वांटिटी से, क्वालिटी से अच्छा नंबर और लिखो फ्रीक्वेंसी तो और भी ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली वर्ड का यूज हम बहुत करते हैं। किसका? फ्रीक्वेंटली वर्ड का हम यूज बहुत करते हैं, तो मैं यह फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा है कहाँ? आपके मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, राइट। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, मतलब चीज कितनी बार हो रही है। ऑलवेज रोज होती है, नेवर कभी नहीं होती, ठीक है। ऑफन, ऑफन भी होता है वर्ड। प्राय कभी कदाच हो सकती है, ऑफन अक्सर, ठीक है। ऑफन, सेल्डम, ये सारे वर्ड आते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? नंबर या फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट करने के लिए। डिग्री और क्वालिटी क्लियर, ठीक है, या क्वांटिटी बोलना चाहिए इसको। और मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, यहां तक चीजें क्लियर हैं। हाउ से रिप्रेजेंट होता है और एल वाई वर्ड्स होते हैं वो, जिनमें एल वाई लगा होता है, जिनमें एल वाई। जैसे काम तो किया गया, जैसे मैंने लिखा बट सुंदर लिखा, मैंने गाया लेकिन बहुत मधुर गाया, हाँ, मैंने बोला बहुत अच्छा बोला, ठीक। तो जब मेरे ही काम को क्या करा जाएगा? मेरे काम के तरीके को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक बार इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ताकि क्लियर हो जाए चीजें। जैसे कि मैं एग्जांपल में कहूं, आई राइट, मैंने लिखा ब्यूटीफुली। अब देखिए इसके लास्ट में आ गया एल वाई, आप कहोगे सर ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, क्योंकि इसने काम का जो तरीका था ना लिखने का उसको रिप्रेजेंट किया कि भाई वो बड़ा सुंदर तरीके से लिखा है, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था? शी सिंग्स, वो गाती है, ठीक। अब मैं लिख दूं स्वीटली, बहुत मधुर गाती है। अब गाने को इसने रिप्रेजेंट कर दिया स्वीटली ने, ठीक है। तो यानी यहां से जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये निकल कर आपके सामने आ रहा है कि भाई एल वाई लगा हो, क्या लगा हो? एल वाई लगा हो, तभी बने, तब बन जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन नहीं गाइस, यहां पर थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसको मैं लेकर के चलता हूं आपके सामने, ठीक है। क्या चीजें हैं वो यहीं पर आप समझ लेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर के सेक्शन में ही समझिए क्या बात है। वो बात ये है कि हर एल वाई के बाद, मतलब हर शब्द के बाद एल वाई लगा है तो वो एडवर्ब नहीं होगा। एडवर्ब होने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? तो यहां दो बातें लिखता हूं। एक तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई हो सकता है और एक नाउन प्लस एल वाई हो सकता है। नाउन प्लस एल वाई हो सकता है, ठीक है। तो जब नाउन, जब एडजेक्टिव प्लस एल वाई होगा तभी मेरा एडवर्ब होगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे, तभी मेरा एडवर्ब बनेगा, अदरवाइज बनेगा वो एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा।
इस बात को ध्यान से सुन भी लेंगे और दिमाग में रख भी लेंगे कि हर एल वाई वाला शब्द एडवर्ब होता है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं ताकि चीजें और क्लेरिफाई हो पाए। ठीक है ना, ताकि बेसिक जो है वो और अच्छा हो। ठीक, चलिए बात कर लीजिए। जैसे मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे, ब्यूटीफुल, स्वीट। अगर शब्द की बात करो तो ब्यूटीफुल दिखना, सुंदर दिखना, क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, क्लियर है, ऑब्जेक्टिव है। स्वीट, मधुर, मीठा, क्वालिटी है, नाउन तो नहीं। नाउन क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूं अगर यहां पर बॉय मतलब ब्रदर, होम, ऐसे कुछ शब्द, और इनमें एल वाई लगा दूं तो ब्रदरली, भाईचारे रूप से, ब्रदरली मतलब उसने मुझे ऐसे बिहेव किया मेरे साथ कि उसने भाईचारा। होमली, ये वर्ड हम ज्यादातर खाने में भी यूज कर सकते हैं कि हमें जो खाना मिला ना वो ऐसा लग रहा था वो घर का है, उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं होमली। मेरा जो मोटो है वो आपको यहाँ अर्थ बताने का नहीं है, वो आपको ये समझाने का है कि प्लीज जो एक बात आप याद कर लेते हैं उसका लॉजिक जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चीजों को ऐसा ध्यान मत रखिए कि वो गलत हो जाए आगे जाके, ऐसा ध्यान रखिए कि हम एक बार चेक भी कर लें वो चीज ठीक है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना, है कि नहीं। तो यहां पर इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि एल वाई हो वो ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि जो एल वाई यूज कर रहा है, वो लिखा है वहां पर एल वाई, क्या वो नाउन तो नहीं है, क्या वो नाउन तो नहीं है। अगर एडजेक्टिव है तो ठीक है भैया, एडवर्ब ऑफ मैनर में लिखूंगा, अदरवाइज मैं एक बार सोचूंगा आंसर को टिक करने से पहले। क्लियर है ना। तो यहां पर जैसे मैंने ब्यूटीफुल स्वीट लिख दिया है तो मैं कुछ और लिख देता हूं, जैसे फास्ट, और एल वाई जोड़ दोगे आप तो बन जाएगा फास्टली। ठीक है, और इसी का एक अपोजिट स्लो, तो एल वाई जोड़ दो बन जाएगा स्लोली। मेरी बात समझ रहे हो ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर में से आपने एक नई बात को सीखा है, मैंने यहां पर इसे इसीलिए स्टार किया था, ये चीज आपको सिखानी थी। ठीक है, ये चीज आपको मुझे सिखानी थी, इसीलिए मैंने इसको किया था स्टार। तो मुझे विश्वास है आगे से आप इन चीजों को जरा याद रखेंगे कि भैया अगर एल वाई लगा है तो एक बार चेक कर लो कि वो बातें सही हैं कितने हद तक। ठीक है, क्लियर है ना बातें, बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए, अभी मैंने सिंपल एडवर्ब की बात की है, अभी मैंने इंट्रोगेटिव की बात नहीं की है और रिलेटिव की बात नहीं की है, उसको मैं अभी करने जा रहा हूं। ठीक है, तो लगभग लगभग चीजें इंट्रोगेटिव रिलेटिव में सेम ही हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं डब्ल्यू एच ग्रुप के, वो क्वेश्चन पूछने के लिए हो रहे हैं। किसके लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। और रिलेटिव में उनका यूज रिलेट करने के लिए, यानी कि चीजों को जोड़ने के लिए हो जाता है। ठीक है, चीजों को लगभग जोड़ने के लिए हो जाता है। क्लियर है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स की, है ना, कि इंट्रोगेटिव के क्या एग्जाम्पल हैं। एक बार मैं इंट्रोगेटिव भी लिख देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। तो भाई इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक बहुत सेंटेंस बोला जाता है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो हाउ से क्या समझ में आता है, हाउ से ये समझ में आता है कि पूछ रहा है कैसे हो, यानी हमारे हालचाल वो ले रहा है, यानी बात फिर से मैनर पर आ गई। इसका मतलब हाउ का यूज जो रहेगा वो मैनर के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, मैनर के लिए। अच्छा, अब मुझे टाइम के बारे में पूछना है तो फिर तो प्लेस के तो रहेगा व्हेन से। तो एक बार व्हेन से कोई सेंटेंस लिख लेते हैं।
व्हेन विल यू कम इंडिया, तुम इंडिया कब आओगे। अब देखो व्हेन, यहां व्हेन या हाउ। अब व्हेन ने क्या बताया, अब व्हेन ने बताया सर टाइम बताया। जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो टाइम को लेकर के किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी अब यहां पर जो क्वालिफिकेशन या मतलब क्वालिफाई जो करेगा वो समय को क्वालिफाई कर रहा है व्हेन, समय पूछ करके व्हेन के रूप में, ठीक है। तो यहां पर इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव क्या, एडवर्ब, ठीक है जी। चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल। आगे आ जाते हैं, कुछ और समझ लेते हैं। और क्या समझना है, और हमको समझना है रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। किसके बारे में, रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। बिल्कुल भाई समझ लेते हैं, बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं भाई इसको भी। क्या समझना है इसमें, मैंने बताया कि जो वर्ड यूज डब्ल्यू एच ग्रुप के होने हैं इंट्रोगेटिव में एज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए, वहीं यहां पर उनका यूज होना है चीजों को जोड़ने के लिए। जैसे कि यस, ये लिखते हैं दिस इज द होम वेयर आई वॉज बॉर्न। ये वो घर है जहां की मैं जन्मा था, या मैं जहां मेरा जन्म हुआ था। अब जहां मेरा जन्म हुआ था, अब आप सोचो, अभी मैं वेयर का यूज कर रहा था कहां से, अब यहां पर इसका यूज हो गया जहां की। ये वो घर है जहां की मेरा जन्म हुआ था। अब इसने इसका आंसर दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया। ये क्या है, ये स्थान है सर। यानी ये तो क्लियर है कि वेयर का यूज हमेशा प्लेस के लिए होता है। वहां पर पूछा जा रहा है, यहां पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। और वेयर ने इसको और इसको जोड़ने का प्रयास किया है, ठीक है। क्लियर है ना चीजें, बिल्कुल क्लियर। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। क्या क्या यूज किया है हमने यहां पर, व्हेन, हाउ और वेयर। अब यूज करते हैं वाई। आई डोंट नो why he disobeyed me. सॉरी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बट फिर भी नहीं। कैसे, देखिए आप, एक बात को समझाता हूं यहां से। दो चीजें आपको समय समय सिखा सकता हूं यहां से, एक बार आप समझ लेंगे। अच्छा, लिखा है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वाई ही डिसओबेड मी, कि उसने मेरा तिरस्कार क्यों किया, मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी। अब यहां देखिए, वाई से क्या पूछा जाता है, क्यों, क्यों। तो यहां पर आई डोंट नो वाई, कि क्यों, कि क्यों, कि क्यों, कि क्यों उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि उसने मेरी आज्ञा क्यों मानी। अब वाई यहां पर क्यों यूज हुआ, रीजन के लिए, रीजन के लिए, कारण के लिए। किसके लिए, कारण के लिए वाई का यूज हुआ है। किसके लिए, कारण के लिए, ठीक है। कारण के लिए यहां पर वाई का यूज हुआ है। कारण पूछ रहा है, मैं नहीं जानता क्यों उसने मेरी बात नहीं मानी, ये कारण हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में अगर ये आ रहा हो डियर कि सर यहां पर तो क्वेश्चन बन रहा है और आपने क्वेश्चन मार्क लगाते लगाते हटा दिया, तो क्यों नहीं, क्योंकि सर आप डब्ल्यू एच ग्रुप से वर्ड सेंटेंस शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए क्या, तो ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्वेश्चन क्यों नहीं है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए नहीं है क्योंकि, क्योंकि
जब भी सेंटेंस, मैंने आपको सेंटेंस का कौन सा मोड लिखवाया है, अगर आपने मेरा सेंटेंस वाला पार्ट देखा होगा, सेंटेंस वाला पार्ट यानी सेंटेंस वाला कंफ्यूजन से कंसेप्ट सीरीज का वो वीडियो देखा होगा, तो आप मेरी बात को एक ही बार में समझ जाएंगे। मैंने सेंटेंस में आपको सिखाया था कि स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास जो नॉर्मल मोड होता है, यानी जो सेंटेंस लगभग लिखा होता है, वो इस मोड में होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर मेरा ये इंट्रोगेटिव बन जाए, क्या बन जाए, इंट्रोगेटिव, तो फिर वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, बाद में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी देखो आप इस बात के लिए, फिर आप वो बात मेरी समझ जाओगे। ही इज अ बॉय, ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कि वो एक लड़का है। अब इस क्वेश्चन बना दूं, आपने कहा सर कि जो वर्ब है उसको पहले रख दो, सब्जेक्ट को उसके बाद। हाँ जी, बिल्कुल यही कहा, यही मैं लिखूंगा, इज ही अ बॉय। अब एक बात सोच कर बताओ, ये बताओ कि ये जो लिखा है ना, क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं पहली बात, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वाला सेंटेंस तो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, फिर भी बात तो एक ही है। अलग ये है, अलग सिर्फ इतनी बात है कि यहां पर क्या लिखा है, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। क्या है ये सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट। यहां क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है वर्ब। क्या लिखा है ये लिखा है वर्ब। ठीक है। तो इस वजह से यहां पर जो सेंटेंस बना है ये है क्वेश्चन वाला। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो यहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें। और मतलब यहां तक समझ में आ गई बात मेरी, यहां तक चीजें कुछ डाउट में हो तो बताएंगे, यहां तक चीजें कुछ डाउट में हो तो एक बार पूछ लेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको पूछ लेंगे एक बार से। यहां कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ लेंगे। ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब जब ये वर्ड यूज होंगे तो हमेशा जो सेंटेंस होगा बचा हुआ वो असर्टिव मोड में, अफर्मेटिव मोड में होगा। ये अफर्मेटिव में लिखा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसको क्वेश्चन बनाए कि क्यों। यहां पर वैसे भी ये एक कंजक्शन की तरह यूज हुआ है। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर मैं फर्स्ट पेज पर चलूं जो हम पढ़ रहे थे, यस, एडवर्ब पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, उसके टाइप्स पढ़ लिए, कौन कौन से टाइप्स हैं, और उन टाइप्स के बारे में और भी हमने बातों को कर लिया है, और भी बातों को कर लिया है। सिंपल एडवर्ब की सभी चीज़ों को सीखा है, फिर हमने उनके कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर सीखे हैं, और उसके बाद इंट्रोगेटिव और उसके बाद रिलेटिव पर हमने इसको फिनिश कर दिया है। चीज़ें आई होप यहाँ तक की क्लियर हो गई हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने एडवर्ब को पूरी अच्छी तरह से बेसिक से लेकर के उन सभी चीज़ों को हिट किया है जिसको आपको जानना चाहिए था। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और भी इसी तरह के कंसेप्ट्स के लिए छोटा सा काम करना है। वो काम है पाठशाला 24 चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ जिनको ये चीज़ सीखनी है उनको शेयर भी करना है। ठीक है जी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।